तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू कैवलिया पीसीएस। जो जेपीएससी रिलेटेड जो एस्पायरेंट्स हैं, काफ़ी टाइम से वो वेट कर रहे थे कि जेपीएससी का कोई भी न्यूज़ कब बाहर आएगा। एक न्यूज़ आया था कि इसमें सीट्स के बारे में कुछ बताया हुआ था, तो वो न्यूज़ भी हमने आपको पीडीएफ शेयर करी थी। एंड ये खबर चल रही थी कि इस वीक के अंदर में ये नोटिफिकेशन आने वाला है। एंड हियर इट इज़, सॉरी, ये आने वाला है, जो डेट्स हैं, जो कैलेंडर है जेपीएससी का, वो आने वाला है एंड वो आ चुका है। काफ़ी अच्छा कैलेंडर है आइल से, कि सब कुछ जो है स्पेसिफाई करा हुआ है, जितने भी डेट्स है सब स्पेसिफाई करा हुआ है उन्होंने। एंड ऑल्सो अभी ये बात बहुत चल रही होगी आपके ग्रुप्स में भी, जो जेपीएससी के महान एस्पिरेंट्स है ना, जो एस्पिरेंट्स नहीं, एस्पायरेंट्स है ना, जो 10 साल से तैयारी कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, वो आपको भी काफ़ी बताएंगे कि अरे कुछ नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा समय पे, और फिर एग्जाम हो जाएगा। उनका तो 10 साल का एक्सपीरियंस है नहीं होने का, आपका एक नया एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपका एग्जाम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की, उनके बातों पे चले गए। तो आई से कि हो सकता है कैलेंडर फेल हो जाए, सब हो सकता है, बट ये पक्का है कि ये जो 8 मार्च का एग्जाम है ना, ये 8 मार्च को ही होगा। लास्ट टाइम भी सबने बहुत हल्ला किया था कि अरे इतनी जल्दी में कैसे एग्जाम होगा। एग्जाम भी हुआ, जिसको पास करना था उन्होंने पास भी किया। अब उन्होंने वो जो जेपीएससी का स्किपा है ना, वो स्किपा में ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। एंड जो लोग हल्ला कर रहे थे कि नहीं होगा नहीं होगा, वो अभी भी वही हल्ला कर रहे हैं। ठीक है, इन सब लोगों से दूर रहिए, थोड़ा आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आपकी एपेटाइट भी अच्छी रहेगी थोड़ी सी। ठीक है, मेंटल स्पेस काफी बढ़िया रहेगा, कचड़ा कचड़ा नहीं रहेगा आप में। देख लेते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। सीडीपीओ काफी पहले की, मतलब इतना पहले का रिक्रूटमेंट है कि लोग भूल भी गए होंगे 2023 में। इसका 7, 8, 9 को इंटरव्यू डेट आ गया है, चलिए बहुत अच्छा। इसके बाद जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर है, इसका डेट चेंज नहीं करा गया, आई थिंक 22, 23, 24 जनवरी यही इसका डेट रखा गया। प्रोजेक्ट मैनेजर का डेट चेंज किया गया। प्रोजेक्ट मैनेजर से मेरे को याद आया, प्रोजेक्ट मैनेजर की 2 पेपर के आई थिंक नोट्स जो है हमने फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करे थे। तो वो अगर नोट्स हैं तो हमने आई थिंक मेन वाले ग्रुप पे डाले हुए हैं, जेपीएससी वाले ग्रुप में भी, जेपीएससी कैवलिया में भी, प्लस जो कैवलिया पीसीएस का मेन चैनल है, दोनों में आपको कहीं मिल जाएगा। आप कहीं से भी उसको जाके फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, 8 मार्च। सीसी 60 दिन से भी कम समय है, तो इसका मतलब है कि आपको पढ़ाई करनी है, पूरे जोर से पूरा लग के पढ़ाई करना है। 2-3 दिन का समय लो। सबसे पहला काम क्या करो, सिलेबस डाउनलोड करो। सिलेबस डाउनलोड करो पूरे, मतलब जितना भी आपने एग्जाम दिया ना आज तक, सबका बेस्ट, सबसे बेस्ट सिलेबस यही होगा। इतना माइक्रो मैनेजमेंट है ना सिलेबस में, इतना डिफाइन करा होगा किससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, किससे 10 मार्क्स का टॉप क्वेश्चन है। ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन एक टॉपिक है, ऐसा भी नहीं कि ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन से इतना मार्क्स का क्वेश्चन, उसके अंदर भी सब बाइफिकेशन है, किस टॉपिक से, स्पेसिफिक टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन वो पूछेंगे। तो इतना बाइफिकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसी हिसाब से जितनी जिसकी औकात, उतना उसको समय देना है आपको। टॉपिक्स भी कोई बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बैकलॉग। बैकलॉग कब, 15 को और 22 को। मेंस की बात करें तो मेंस होगा, मेंस में तो ऐसे भी ये समय नहीं देते हैं, 2 महीने आसपास का समय यहाँ भी मिल रहा है, लास्ट टाइम उतना ही मिला था, 2, 3 और 4 मई को मेंस है इसका, 3 दिन। मेंस कैसे होता है, पहले दिन आपका 2 पेपर होगा, उसमें से एक होगा जो क्वालिफाइंग होगा, एक होगा आपका लैंग्वेज पेपर। यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता, और यहाँ पे लैंग्वेज पेपर होता है। फर्स्ट डे हो गया। सेकेंड डे आपका, मतलब एक हिस्ट्री वाला पेपर जो GS1 होता है, एंड GS2 जो आपका आई थिंक पॉलिटी होता है। ये पॉलिटी या इकोनॉमी में से एक होता है, मेरे को अभी ध्यान में नहीं आया, पॉलिटी होता है ये GS2 जेपीएससी में। ठीक है, पॉलिटी हो गया। तीसरे दिन आपका GS3 जो इकोनॉमी वाला पार्ट होगा, इसमें झारखंड मिक्स रहता है ना, सब में झारखंड, आप झारखंड स्पेशल मिक्स करके चलना। एंड साइंस एंड टेक, सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ ना कि स्कोप है कहीं पे, तो वो इस सब्जेक्ट में है, सबसे ज्यादा स्कोप। साइंस एंड टेक में इस साल मेरे को जितना पता है हाईएस्ट 161 मार्क्स आए हैं। बाकी सब में तो एवरेज रहता है 120, 100 से 130 का आप एवरेज मान के चलो, बट ये जो सब्जेक्ट है ना, 161 मार्क्स, एक सब्जेक्ट आपको कितना बूस्ट कर सकता है, मतलब। और ऐसा नहीं रहता है कि इसके आंसर्स लिखे नहीं जा सकते हैं, जेनरिक रहते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पे क्वेश्चन था, ये तो आप नहीं भी पढ़ा है तो लिख सकते हो ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। सबसे ज्यादा मेरे को तो लगता है कि इसी में है जो आप कर सकते हो काम। इंटरव्यू, इंटरव्यू देख ले, इंटरव्यू 4 दिन, 16, 17, 18 और 19। तो एकदम प्री से लेके इंटरव्यू तक की प्लानिंग इन्होंने दे दी है, अपने को बस प्री से लेके मेंस तक करना है प्लानिंग। बाकी इंटरव्यू देखी जाएगी, जब इंटरव्यू आएगी तब।
नोटिफिकेशन, नेक्स्ट चीज है नोटिफिकेशन कब आएगी? नोटिफिकेशन लास्ट जनवरी या फेब में आ जाएगी आपकी। जो भी नोटिफिकेशन है, सीट्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा क्लैरिटी यही मिलेगी आपको। इसके बाद सीट, टोटल नंबर ऑफ सीट जो प्रॉपर है ना, 15 डिपार्टमेंट को वैकेंसीज के लिए भेजा था सरकार ने और जेपीएससी ने, उसमें से 60 डिपार्टमेंट्स ने अपनी सीट्स दी थी, जो कि थी 81 रेगुलर एंड 45 बैकलॉग। तो अभी के लिए आज के आज एग्जाम हो जाए तो इतनी सीट्स तो हैं, ठीक है। इसमें से अगर रेगुलर में देखें तो जैस है अपना 28 और डीवाईएसपी है 42 सीट, इतना जितना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। एंड आई थिंक 36 जैस इसमें बैकलॉग में, ठीक है, इतना चीज तो हमें पता है। अब बात आता है कि प्रॉपर सीट्स कितनी होंगी। आई थिंक 120 130 हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि 7 में से 15, 2 डिपार्टमेंट तो हैं जिन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं, तो वो अगर 5-5 वैकेंसी भी भेजे तो बहुत है, ठीक है। बाकी आपका कितना बचा, 13 हो गया, तो 6 डिपार्टमेंट जो भी सीट्स भेजे वो सीट्स ऐड होंगे बस, ठीक है। इस पे भी जल्दी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो ये हो गया कि वैकेंसीज कितनी है, बट कितनी वैकेंसी रहे क्या फर्क पड़ता है, एक एक सीट चाहिए अपने को, एक सीट पे काम बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना, कितनी वैकेंसी हो क्या फर्क पड़ता है। जेपीएससी में, बीपीएससी में 2000 वैकेंसी थी, जिनका नहीं हुआ उनका नहीं हुआ, उनको एक ही सीट चाहिए थी, नहीं मिली। अब इसमें ये है, कितनी भी सीट्स हो, एक सीट मिल गई तो काम बन जाएगा अपना, ठीक है। एंड ठीक है, अब आपको आगे क्या करना है ना, अगर मेरे से पूछो तो हमारा जो कोर्स चल रहा है वो सब तो सेकेंडरी है। एंड हाँ, जिन जो कोर्स में है जेपीएससी वाला, जिन्होंने नोट्स लिया था उनको क्लासेस भी हमने बताया था कि होगा। अभी जो टीचर्स है वो अलग अलग कोर्सेज में बिजी हैं, उनको हम अभी फ्री कर रहे हैं, उन सारे कोर्सेज से उनको हटा रहे हैं, क्योंकि जेपीएससी पढ़ाने के लिए ना बस जेपीएससी के जिसका नॉलेज हो, जिसको जेपीएससी के बारे में, वही पढ़ा सकता है। ऐसे नहीं कि जेपीएससी हर कोई बता सकता है, जीएस1 तो बता ही दोगे, बट झारखंड स्पेशल जो है ना नहीं बता पाओगे। इसलिए इनको हम थोड़ा फ्री कर रहे हैं, 1-2 दिन का समय दो, इनको थोड़ा फ्री कर लेते हैं और क्लासेस आपकी स्टार्ट करवा देते हैं। एक और चीज क्या है, रोड मैप। आज आज या छोड़ो, आज छोड़ो, कल कल आपको पहली चीज करनी है, इसका सिलेबस डाउनलोड करो। जो भी देना चाहते हो या फिर मतलब अभी उनके पास कोई एग्जाम नहीं है, इसका सिलेबस डाउनलोड करो आराम से। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप प्रिंट आउट मरवाओ उसको, प्रिंट एंड चेक करो कि आपको चीजें समझ में आ रही कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, पीवाईक्यू डाउनलोड करो। पीवाईक्यू बना के देखो कि अभी अगर आप बनाओगे उस पेपर को तो कितना मार्क्स आपको आ रहा है। इससे आपको आइडिया लगेगा कहाँ आप आज स्टैंड कर रहे हो, एंड आप अपने आप को आज से लेकर के 1 मार्च में ना कहाँ आप स्टैंड किए ये मेजर कर पाओगे अपने आप को। तो ये काम आपको करना है, ठीक है। पीवाईक्यूज हो गए, ये हो गया। और हमारी तरफ से हेल्प रहेगा ही झारखंड स्पेशल में। जीएस1 के लिए हम उतना ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि टाइम नहीं, और जीएस1 मोटा मोटा सबको ही पता रहता है, होगा तो कुछ जीएस1, कुछ जो पीवाईक्यूज है ना, अगर किसी को दिक्कत आ रही है लेने में ना, तो पीवाईक्यूज कुछ यूट्यूब पे अपलोडेड है हमारे, यूट्यूब पे सर ने पीवाईक्यू सॉल्व करवाया हुआ है यूट्यूब पे, वहां से भी आप जाके देख सकते हो। तो ये बात होगी, अगर किसी को कोई डाउट है इसके अलावा भी तो वो हमारे क्वेरी बॉट पे आ सकता है, क्वेरी बॉट पे आ सकता है, या फिर जो नंबर है उस पे कॉल कर सकता है। आराम से आपकी जो भी क्वेरीज है उसको हम रिजॉल्व कर देंगे। एंड ठीक है, अब समय आ गया ना, अब तो कोई बहाना नहीं है किसी के पास कि सर एग्जाम होता नहीं है, क्यों पढ़ाई करे, कैसे करो। देखो इतना कुछ दे दिया है जेपीएससी ने, अब आपके ऊपर है टाइम बर्बाद करना है कि पढ़ाई करना है। कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, जिन्होंने 2 महीने आंसर राइटिंग कर ली है, कुछ लोग हैं ऐसे, ठीक है। तो आपके लिए सबसे बड़ा थ्रेट यही है, वही है जिन्होंने, जो लोग सोच रहे हैं ना कि अभी एग्जाम नहीं है तो क्या करें। तो कुछ लोग ऐसे भी है जो 2 महीने से आंसर राइटिंग कर रहे हैं, और उनकी आंसर्स आप देखोगे ना, मैं कुछ कॉपीज भेज दूंगा आप कहोगे तो मेन चैनल पे, उनकी कॉपीज देखोगे ना तो आपको पता चलेगा किस लेवल की तैयारी हो चुकी है, तो उससे आपको कम्पीट करना है, ठीक है। सो ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।